जीने दो प्लीज, जीने दो। शादी तोड़नी थी, मैंने खुद ने तोड़ दी। अब क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं? अब बस करो, अब नहीं सहन हो रहा है। हाथ जोड़ रही हूँ, अब बस करो। अब मेरे से नहीं हो बहुत पाएगा, दुख हो रहा है ना? है। टूट गई शादी, टूट गया रिश्ता, यही चाहते थे ना। जिंदगी हो गई तबाह तबाह, सिर्फ सांसें बची हैं वो भी नहीं चलने दे रहे। क्या है पूरी सच्चाई, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आकर कैमरे पर फूट फूट कर रोई और सब कुछ सच बताया, सब कुछ सच बता दिया। जगत दीदी ने वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो गए। अरे प्यार करना, मैं बार बार बोलती हूँ, मैंने जो सच बोला था आज सच सामने आ ही गया। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन बस उसकी इतनी बड़ी गलती थी नेहा दीदी की कि उसको सचिन से यानी भाई बनाकर प्यार नहीं करना चाहिए था। किसी लड़के से प्यार कर लेती, कुंवारे से चलता, लेकिन भाई से प्यार नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला ना, सामने आ गया ना, ये बोल रही है। और रही बात मनीषा की, मनीषा रोती है कि मुझे मेरा घर बर्बाद हो गया, मुझे बर्बाद कर दिया। तो आज नेहा तिवारी ने सच बोल दिया है कि मैं अगर घर बर्बाद करना चाहती तो तेरे पति को लेकर कब की भाग गई होती, कब की तेरा पति चोरी कर लिया होता। लेकिन उसने इंसानियत रखी, उसने तुम्हारी लाज रखी, मान रखा, सम्मान रखा। इस वजह से गलती हुई, प्यार हुआ। प्यार कोई देखभाल के और सोच समझ कर नहीं किया जाता, प्यार हो जाता है भाई। जिसने प्यार को किया होगा उसको अच्छे से पता होगा प्यार कैसे होता है, और उसको भी पता होगा, सामने वाले को भी। लेकिन पता है इंसान कभी कभी ना, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लड़की को ही गलत ठहरा दिया जाता है। हालांकि लड़की देखो, गलती दोनों की है, एक की गलती नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ नेहा की गलती नहीं है, सचिन की गलती है, दोनों की गलती है। लेकिन इस तरीके से उसने सोशल मीडिया पर उसको नंगा कर दिया, सरियाम सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया, और उसको बिल्कुल जीने लायक नहीं छोड़ा। मतलब इस तरीके से कर दिया कि वो फांसी पे चढ़ जाए। एक प्रकार से फांसी पे चढ़ भी जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। सिर्फ लाज और इज्जत बची थी, वो तुम लोगों ने लूट ली। ठीक है, अब उसके पास सिर्फ सांसें चल रही हैं। वो सांसें सिर्फ क्यों नहीं निकाल रही है, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं हुआ। बेचारी को अपनी बेटी की तरफ देखना है, क्योंकि वो अनाथ हो जाएगी, उसका कोई सहारा नहीं रहेगा। रही बात भैया भाभी की, तो देखो जब तक पैसा है तब तक भैया है, तब तक भाभी है। पैसा नहीं रहेगा तो देखो उस बेटी को कोई भी नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है? और भैया के पास बेटी ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो अब किसी की, देखो प्यार हर कोई कर लेता है, लेकिन जो माँ की ममता होती है ना अपनी बेटी के प्रति, वो कोई नहीं दिखा सकता। सच में बहुत गलत किया है जो भी किया है। मनीषा बार बार यही बोलती है, 15 दिन से एक टॉपिक लगा के रखा है इन लोगों ने कि घर बर्बाद हो गया, लुट गया, लुट गया। भाई लुटाना ही बच गया। मैं बोल रही थी ना उस दिन वीडियो में कि हाँ नेहा तिवारी ने बहुत अच्छा किया कि प्यार करके, और वो अपनी ज़िंदगी मूव ऑन होने जा रही थी और उसने छोड़ दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैं तो यही कहूँगी। प्यार करके शादी कर दी, तब को तुमको पता चलेगी। मैंने क्या बोला था परसों वीडियो में कि इस सचिन को तो तब समझ में आएगा, सचिन की फैमिली को, कि बर्बाद घर कैसे होता है, जब नेहा तिवारी सचिन से शादी करे। वो आज सच से नेहा दीदी ने अपने मुंह से बता दिया है कि तब तुमको समझ में आता। मैं चोरी करके भाग जाती तेरे पति को, तब समझ में आता। अरे भाई कोई इंसान अपने मुंह से नहीं कहेगा, कितना भी गलत कर जाए, कोई इंसान अपने मुंह से नहीं कहेगा कि हाँ मैंने तेरे पति से प्यार किया था, नहीं कहेगा। ऑलरेडी लड़की कैसे कह देगी, कैसे कह देगी? नहीं कह पाएगी भैया। उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो कहना चाह रही, लेकिन चाह कर भी नहीं कह पा रही, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं, उसकी कोई सुनेगा नहीं अब, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी फैल गई है उसकी, अब कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं भी यही बोल रही थी इतने दिन से, बंद करो बंद करो, सिर में दर्द हो गया, पूरी पब्लिक परेशान हो गई। भाई एक तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब वो नहीं है कि वो बिल्कुल ही गलत है, वो वीडियो नहीं डाल रहा, बिल्कुल गलत है, गलत है। वो इसीलिए नहीं वीडियो डाल रहा था क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अपना फेस दिखाने लायक इंसान बचा ही नहीं था, उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे थे। बदनाम इंसान को इतना किया जाता है सीमा तक, सीमा पार कर जाओ तो भाई जान खतरे में है। तो इन्होंने, सचिन ने प्यार किया, ठीक है, प्यार को उसको इल्ज़ाम भी मिल गया। क्या इल्ज़ाम मिला? सोशल मीडिया पर उसने सरियाम। रही बात शादी की, शादी भी उसकी टूट गई। लोग बाग यही सवाल पूछ रहे थे, हाँ ना का जवाब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसने खुद ही तोड़ दी, बोल रही है मैंने खुद ही तोड़ दी। क्या करे? जिंदगी भर ससुराल में जाके सुमित महल से शादी करके उन सबके परिवार के, गांव रिश्तेदार सबके ताने सुने कि मैं एक लड़के से प्यार करके इस घर में आई हूँ, नहीं सुन पाएगी। एक औरत ऐसी चीज होती है ना, औरत एक बार गलती कर दे उसको जिंदगी भर ताने दिए जाते हैं, जिंदगी भर जीते जी। लेकिन लड़का 100 गलती कर देगा, उसके बाद भी महीना 2 महीना तक उससे बोलेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इज्जत लड़का लड़की दोनों की जाती है, लेकिन जो लड़की की इज्जत होती है ना,
वो कभी पैसों से नहीं मिलती, एक बार चली जाए दोबारा मिलती नहीं है। तो इस वजह से उसकी इज्जत चली गई है, सिर्फ बेचारी की जान और सांस बची है। बेचारी तो नहीं बोलूँगी, रो रही है। देखो सच बताऊँ ना, दुख हुआ इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते दुख हुआ, क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। उसने हाँ गुनाह किया है बस कि उसको राखी बांध कर प्यार किया था, इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन इतने बड़े गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा, आप समझिए थोड़ा, अच्छा आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होगी ना तो आप समझेंगे। इतने बड़े गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा, इतनी बड़ी सज़ा, मतलब सोशल मीडिया पर सरेआम उसकी प्राइवेट क्या क्या बोलूँ सब कुछ दिखा दिया, कुछ नहीं बचा। इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। सच में बहुत स्ट्रांग है नेहा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज अपनी ज़िंदगी में रो रो कर एक बंद कमरे में अपनी सांसें चला रही है। नहीं तो सच में किसी न और कोई होता इसकी जगह पर तो कब का सुसाइड कर लिया होता। लेकिन फिर भी मैं कुछ के उसके अंदर थोड़ा बहुत भी तो माँ की ममता देखी उसने, रहम था उसके अंदर, इसलिए वो आज जिंदा है अपनी बेटी का चेहरा देखकर। लेकिन किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गलती की है नेहा तिवारी ने, बहुत बड़ी गलती की है और उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो भी हुआ बस बंद करो, क्योंकि इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब बंद करो इस मैटर को। और इस मैटर को तो पुराने लोग भी सामने लेके आ रहे हैं। गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो भाई? मैं इतना बोले चाहूँगी, उस दिन से तुम्हारा मुंह नहीं था, उस दिन से तुम क्यों नहीं बोले थे? उस दिन से बोलना चाहिए था। बंद करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। किसी इंसान को हद तक पार मत करो, जितनी क्षमता हो उतना ही परेशान करो। बहुत दुख हुआ आज, जो भी है बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। क्या बोलूँ, जो जैसिका गुप्ता हैं वो बोल रही हैं मैंने ये किया, मैंने किया। जो यार उसके पति जिंदा थे, पति मर गए थे, तहाँ तक के गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो। क्यों उखाड़ रही हो? पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए? अरे व्यूज़ के लिए तो मुझसे प्यार से भी तो क्या बोलूँ आप मैं। अरे नेहा ने सबका फ़ायदा उठाया, सबका मिसयूज करती है, सबको धमकी देती है। भैया आज के कलयुग में कोई अपने माता पिता की नहीं सुनता, कोई अपने सास ससुर की नहीं सुनता, यहाँ तक कि कोई अपने पत्नी की या पति की नहीं सुनता। तुमने उसकी इतनी कैसे सुन ली? तुम उसके इतने दबाव में, जैसिका गुप्ता जी आपसे एक सवाल है, तुम उसके दबाव में कैसे आ गई? हम तो नहीं सुने किसी की। भाई हमें कोई धमकी देगा साले को, हम 4 धमकी दे देंगे। तुमने कैसे सुन ली? तुम इतनी सीधी थी, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि तुमको लोग बदनाम कर देते। मैं मानती हूँ तुमको लोग बदनाम कर देते, क्योंकि उस टाइम नेहा दीदी बिल्कुल पॉजिटिविटी से छाई हुई थी सोशल मीडिया पर, तो लोग तुमको नेगेटिव कमेंट्स करते, इस वजह से तुम नहीं बोली। और आज बोल रही हो कि नेहा को नेगेटिविटी मिल रही है तो मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन हाँ, सुख के आगे दुख है, दुख के आगे सुख है। आज उसके पास दुख है, नेहा के पास तो सुख भी आएगा। और देखो तुम सुख में, दुख में, किसी के दुख में हाथ सेक रही हो। देखो सच बता रही हूँ, इंसानियत के नाते बोल रही हूँ। मुझे गलत बोलना चलेगा, गलत कमेंट करना चलेगा, ये मत बोलना नेहा का सपोर्ट कर रही। मैं एक इंसानियत के नाते बोल रही हूँ। आज मेरे पास दुख है, लेकिन दुख में किसी का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या मज़े लेते हैं या खुशकी लेते हैं या पैसे छापते हैं, तो उसका जिम्मेदार ऊपर वाला होता है। कभी किसी का दुख में मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। अरे प्यार किया उसने, बहुत बड़ी गलती की। प्यार करना भी कोई गलत नहीं होता। आजकल दुनिया में सब कोई प्यार कर रहा है। जैसिका गुप्ता जी, आपने भी अपने पति से लव मैरिज करी थी, आपने भी प्यार ही किया था, कुछ और नहीं किया था। बस नेहा तिवारी की गलती इतना हो गई कि उसने राखी बांधने के बाद प्यार किया। राखी नहीं, अगर उनको थोड़ा भी लगा कि हाँ मैं इनसे मुझे प्यार हो जाएगा या है, तो राखी नहीं बांधनी चाहिए थी। लेकिन इसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। सचिन की बहुत बड़ी गलती है, गलती दोनों की है। बस जो हुआ हुआ, मैटर को शांत करो। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपने कमेंट बॉक्स खुला है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपकी इच्छा है। इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी आप सभी को पसंद आई वीडियो, मेरी बात से जरा सा भी आपको संतुष्टि मिली हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये जो मैं बोला है वो मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते बोला है, ना ही मैं नेहा के सपोर्ट में हूँ, ना ही सचिन के सपोर्ट में हूँ। जो हुआ वो हुआ, अब बंद करो, बस करो, बस इतना ही बोलना चाहूँगी।